अक्षर ब्रह्म ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो चारुवेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्मणी गौरी सीता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो एक शब्द है GOD गॉड, GOD गॉड, और अगर हम उसको उर्दू भाषा की तरह से पढ़ें तो हो जाता है DOG डॉग। अब DOG डॉग का अपोजिट वर्ड है BITCH बिच। मीन्स मेल में DOG डॉग है और फीमेल में BITCH बिच है। मेल एंड फीमेल जेंडर, यहाँ हम जेंडर की बात कर रहे हैं। हिंदी में जेंडर है, अंग्रेजी में भी जेंडर है। हिंदी में उसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। इन द सेम वे अंग्रेजी में भी हम जेंडर ही कहते हैं। तो यहाँ जेंडर को न समझ पाने के कारण भी बहुत ढेर सारी भ्रांतियाँ हैं। हमें उस जेंडर को समझना पड़ेगा। आपने कभी किसी कुत्ते को अपने भोजन के अतिरिक्त किसी का जेब काटते हुए ट्रेन पर नहीं देखा होगा। जेब कतरी आपने सुना होगा कि ट्रेन पर यात्री यात्रा कर रहे होते हैं और उनकी जेब कट जाती है। कभी किसी कुत्ते को देखा है आपने? नेवर, शायद नहीं। आपने किसी 5 स्टार होटल पर किसी का तकिया या किसी का चादर किसी कुत्ते को चुराते हुए देखा है? नहीं देखा है। कुत्ते को आप रोटी देते हैं तो आपके घर की रखवाली करता है। भाई उसमें गड़बड़ी क्या है? मुझे तो गड़बड़ी समझ में नहीं आ रही। गांव में अगर आपने कुत्ते को भोजन खिला दिया है तो रात भर वो आपके घर की रखवाली करता है। ये प्रकृति की रचना है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ नेचर। और आप कहेंगे कि नहीं, इसको हटा दिया जाए नेचर से, तो इट मीन्स आप प्रकृति से बगावत कर रहे हैं। क्योंकि कुत्ते को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। कुत्ते को बनाने वाला दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। और अगर कुत्ता मर जाए तो उसको कोई साइंटिस्ट बना भी नहीं सकता है। इसी प्रकार से देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन द नेचर। प्रकृति में विविध प्रकार की बर्ड्स पाई जाती हैं, चिड़िया पाई जाती हैं, विविध प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। और इन पशु पक्षियों के भोजन को देने वाला कौन साइंटिस्ट है भैया? कौन डॉक्टर है? कौन इंजीनियर है? उसी का सर काट काट के बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपया। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम हाउस में भी लाइन लगी होती है और वहाँ भी बिना रुपया के काम नहीं चलता है। तो चोला रंगवाओ और पैसा कमाओ, ऐसे कायरों से अच्छा तो है वो हमारे मजदूर हैं, वो हमारे श्रमिक हैं जो खोपड़ी पर ईंटें लाद कर टहलते हैं,
उसके बाद 500 रुपये लेते हैं। हमें उनके परिश्रम को प्रणाम करना चाहिए। मैं उनके परिश्रम को प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि वो अपने खून पसीने की कमाई का पैसा लेते हैं। तो गुरुदेव भगवान का कहना होता है कि अगर मेहनत से कमाई गई एक मेहनत परिश्रम का 1 रुपया, परिश्रम का 1 रुपया 1 करोड़ रुपए के बराबर होता है। और तमाम लोगों के गर्दन उतार देने के बाद 1 करोड़ रुपए भी उसकी कीमत परमपिता के दरबार में शून्य होती है। ये शून्यवाद है। इसी शून्यवाद को स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। शून्यवाद का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। शून्यवाद है क्या चीज? शून्यवाद कहता है कि जो परिश्रम से कमा रहा है उसका सम्मान करना सीखिए। जो मेहनत से कमा रहा है उसका सम्मान करना सीखिए। उसकी रोटी की इज्जत करना सीखिए। और जो गर्दन उड़ा करके कमा रहा है होगा अरबपति अपने लिए, लेकिन उस सृष्टा के लिए जो चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, जो पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, जो अनंत प्रकार के पशु पक्षी, यहाँ तक कि नदियों में आप देखिए मछलियाँ तैरती रहती हैं और उस मछलियों के गर्दन को काट करके भी आप पैसा बना रहे हैं। तो त्याग इसमें दाता वो मछलियाँ हैं या मछलियों को काटने वाले लोग हैं? मेरा तो मानना है कि सबसे बड़े दानी वो मछलियाँ हैं, क्योंकि वो अपना सिर काट करके मानव को दान कर रही हैं कि मानव ले जा तू उसे खा ले। और ये भैया कैसा है कि आप कह रहे हो कि हम नहा रहे हैं कहाँ? कुंभ। कुंभ माने होता है पिचर, PITCHER, पिचर। पिचर में इस घड़ा भी होता है और PITCHER पिचर में इस कुंभ होता है। आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, जिसने पृथ्वी को बनाया है, जिसने चांद को बनाया है, जिसने सूर्य को बनाया है, जिसने अनंत सितारों को बनाया है, उस परम पिता की आंख में धूल झोंकने वाले को आप उचित कह सकते हैं, लेकिन गुरुदेव का मानना है कि वो उचित नहीं है। जो नहीं है सो नहीं है, जो नहीं है सो नहीं है। मेरा मानना है कि सुअर अपना सिर काट करके दान दे रही है मानव को, तो वो भी दाता है। मछली अपना सिर काट करके मानव को दान दे रही है, तो वो भी दाता है। जो भी अपने गर्दन को काट करके मानव को दान कर रहा है, क्या मानव ले जा तू उसे खा ले, उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है? और आप बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी रुपया के लिए नाना प्रकार के फंडे गढ़ रहे हैं। इसलिए आप उन मछलियों के बराबर दाता नहीं हो सकते हैं। इसीलिए प्रभु के एक अवतार में मत्स्य अवतार दिखाया गया है। मत्स्य अवतार में इस मछली बन करके भी जो दाता, ऐ मानव तेरा भोजन बन जाता है, तू उस परम पिता परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता है, उसके सामने तुझे झुकना नहीं आता है, ये तेरे दर्द का कारण है। ऐसा गुरुदेव भगवान बताते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। जय श्री हरि। एक बार फिर से जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बदल रहा है युग कीर्त चाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जिसने सोते को जगा दिया, जिसने जगे हुए को खड़ा किया,
जिसने खड़े हुए को दौड़ाया, देकर ज्ञान की लाल मशाल। लेकिन वो महाकाल भी किसी की शक्ति के साथ चल रहा है, और उसके विषय में कहा गया है कि बिन शक्ति के शिव भी शव है, और शक्ति ही है शिव की माया। शक्ति ने ही ब्रह्मांड रचाया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव भगवान का वचन, मैं समय हूँ, ये मेरा नहीं है, गुरुदेव भगवान का वचन है। गुरुदेव भगवान समय हैं, गुरुदेव भगवान समय हैं, गुरुदेव भगवान समय हैं। क्योंकि ये समय का चक्र, समय का पहिया कभी रुक नहीं सकता है। समय का पहिया अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। बस उसके लिए यही लागू रहता है कि समय का पहिया चल रहा है। हाथी थे गागी के नहीं, समय का पहिया चल रहा है, समय का पहिया चल रहा है, समय का पहिया चल रहा है। प्रणाम।